like your dreams were on the run tonight. Across the world where the stars shine bright. Every corner's got a story to tell. Life is all about adventures that you take and memories that you make. आज के दिन की शुरुआत हुई एक बहुत ही ब्राइट सन के साथ। आज सुबह हमें एक नई जगह पे जाना था और एक नए सफ़र की शुरुआत करनी थी। आज का सफ़र जो था वो था हैवलॉक के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी उठ गए एक्साइटमेंट में, क्योंकि आज सुबह जो हमारी शिप थी वो 6:30 के करीब निकलने वाली थी। तो जल्दी उठे थे क्योंकि आपको जेटी पे 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। तो 5:30 के करीब हम लोग घर से निकल गए थे। हम लोग पहुंचे फिनिक्स बे जेटी पे, जहां से यूजुअली जो लोकल शिप्स हैं वो वहां से निकलते हैं ये सारे के सारे आइलैंड्स के लिए। और हम यहाँ पे ही रहते हैं तो हम लोग हमेशा लोकल शिप को ही प्रेफर करते हैं। जैसे ही हम लोग जेटी पे पहुंचे तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी और लोग आसपास दिख रहे थे, तो जो हमारी तरह ही एक्साइटेड थे अपने सफ़र पे जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी जगह के बारे में ज़िंदगी भर सुनने से अच्छा है कि खुद उस जगह को जाकर देख लिया जाए। एक और नए दिन की शुरुआत और एक प्यारे से सफ़र के साथ आज जा रहे हैं हम अपने प्यारे से आइलैंड पे, जो कि है हैवलॉक। तो मिलते हैं हैवलॉक में। हम बोट कर चुके थे अपनी शिप को, जो कि एमवे स्ट्रेट आइलैंड है। और यहाँ से जो हैवलॉक की दूरी है वो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुँचने में, जब आप लोकल शिप से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो हम लोग 8 साढ़े 8 के करीब पहुँच जाते हैवलॉक। और आसपास हमारे लोग सब आ गए थे, जो भी ट्रैवलर्स थे वो भी आकर ऊपर शिप में एंजॉय कर रहे थे। हमें जब निकले थे तो इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही हम बीच समुंदर में ओपन सी में पहुँचे तो इतना ज़्यादा मूवमेंट हो गया था शिप में, रोलिंग और पिचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि नीचे जाया जाए और थोड़ी देर नीचे बैठ के आराम किया जाए, शायद थोड़ी देर बाद सी की स्टेट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। पर उतनी देर में भूख लग गई, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे, नाश्ता नहीं किया था और कप नूडल्स तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट है शिप के अंदर। तो बैठ के फटाफट पहले गरम कप नूडल्स को एंजॉय किया। और मुझे लगता है कि आपको खाते पीते ही जाना चाहिए, जबकि लोग कहते हैं कि खाली पेट ट्रैवल करें तो बेटर रहता है। बट मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप खाते रहें तो थोड़ा बेटर स्टेट रहती है। और फिर हम दोबारा से पहुँचे शिप के ऊपर और वहाँ से हम लोग समुंदर को एंजॉय करते हुए, बहुत मज़ा आ रहा था। ब्राइट सन था, पानी के रंग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही हमारा शिप डॉक हुआ तो लोग निकलने लग गए शिप से बाहर और हम भी इंतज़ार कर रहे थे अपने टर्न के लिए। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, इस बार शिप में काफ़ी रश था तो अपनी टर्न के लिए वेट करने में टाइम लग गया। और जैसे ही जेटी पे पहुँचे तो इतने लोग दिखे कि मैंने तो पहले इतने लोग कभी नहीं देखे हैं। बिकॉज अभी अंडमान में जो है वो टूरिस्ट सीज़न इज़ ऑन, जिसके कारण जेटी पूरी तरीके से भरी हुई थी। हर तरफ लोग दिखाई दे रहे थे, हर तरफ टूरिस्ट दिखाई दे रहे थे और सबके चेहरों पे वही खुशी थी जो हमारे चेहरों पे भी थी। और सब लोग अपना सामान लेके जेटी से बढ़ते जा रहे थे बाहर के लिए। जेटी जो है वो ऑलमोस्ट 500 मीटर्स के करीब का डिस्टेंस है जो आपको कवर करना पड़ता है। और जेटी पे जब आप चलते जा रहे होते हो तो जब लो टाइड रहता है तो वहाँ पे आपको इतनी सुंदर फिशेस देखने को मिल जाती है। आज हाई टाइड था तो हम लोग नहीं एक्सपीरियंस कर पाए। और फिर हम बढ़ते गए आगे। वहाँ पर यूजली टूरिस्ट के लिए जो भी उनके कैब वाले लोग होते हैं वो आए होते हैं उनको लेने के लिए। और हमारे लिए भी रामा भैया आ गए थे, जो हमारे हर बार के साथी हैं हैवलॉक। यानी जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो हमारे भैया है जो हमारे साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ ट्रैवल करते हैं हमेशा रामा भैया। He likes to move it, move it. He like to move it. I like to move it, move it. नमस्कार, मैं हूँ रामा। मैं हैवलॉक से रहने वाला हूँ। सबको अगर मेरा नंबर चाहिए यूट्यूब चैनल में मेरा नंबर आ जाएगा 7063916615। हैवलॉक जो है कि बहुत ही प्यारा छोटा सा आइलैंड है, जहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट आते हैं इस जगह को एंजॉय करने के लिए। और हैवलॉक के बारे में तो सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वर्ल्ड फेमस बीच है राधानगर बीच, वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और हम पहुँच गए फाइनली अपने होटल में। इस बार हमने TSG में स्टे किया था। तो वहाँ पर पहुँचते ही ज़ायन मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि उसका मन था सीधा स्विमिंग पूल में जाने का।
और मैं उसको बता रही थी कि बेटा अभी रुक जाओ, पहले कहीं घूमने चलेंगे, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल को तो सारा दिन एंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस बार स्कूटी हायर की थी पूरे बीचेस को एंजॉय करने के लिए। स्कूटी जो है यहाँ पर आपको हर होटल रिजॉर्ट के पास मिल जाती है। आपको इनफैक्ट जेटी से उतरते भी काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप स्कूटी हायर कर सकते हैं। यूजुअली जो रेट रहता है स्कूटी का वो 500 से 600 रुपये के करीब रहता है। और यहाँ पर वो लोग आपको फ्यूल नहीं देते हैं उसके अंदर, तो पास में ही बीच जो आइलैंड है वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा बड़ा पेट्रोल पंप है जहाँ पे जाके आप अपने स्कूटी को फ्यूल अप कर सकते हैं। 1-1.5 लीटर तेल में ही काम चल जाता है, बिकॉज इतना बड़ा आइलैंड नहीं है, तो अगर आप 1-2 दिन के लिए हैं तो उतने में काम चल जाता है। और हमने पहुँचे फटाफट से पेट्रोल पंप पे अपनी स्कूटी को फ्यूल अप करने के लिए। धूप बहुत तेज़ थी तो गर्मी लग रही थी, पर खुशी उतनी ही ज़्यादा थी कि जल्दी से अभी जाना था हमें बीच को एक्सपीरियंस करने के लिए। और हम निकल गए काला पत्थर बीच के लिए। रास्ते में इतने ब्यूटीफुल स्पॉट्स आ रहे थे कि खुद को जगह जगह रुकने से रोक नहीं पा रहे थे। और ये जैसे जैसे समुंदर की लहरें उठती हुई दिख रही थी वैसे ही हमारे अंदर की खुशी बढ़ रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम हैवलॉक आए थे उस दिन बारिश हो गई थी, तो हम काला पत्थर बीच को उतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे। और ये जो ब्यूटीफुल स्पॉट्स आते हैं जो आपके रास्ते में आते हैं उनको एक्सपीरियंस करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप बीच को एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज वो भी उतने ही सुंदर स्पॉट्स हैं। तो इस बार हमने सोचा कि हर जगह को अच्छे से रुक के एक्सपीरियंस करेंगे और कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं छोड़ेंगे जिसको लगे कि हमने गलती से छोड़ दिया। आओ क्यों ना कहीं दूर चले जहाँ खुद के पास आ सके। और इसी बात पे जब मैं समुद्र को देख रही थी तो इतनी खुशी मिल रही थी और मेरे अंदर से इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी, इतना सेरीन एनवायरनमेंट था कि हर तरफ फ़ोटो खिंचवाने से मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। और मुझे लगता है द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड इटसेल्फ। इतना सब कुछ है देखने के लिए कि शायद जब आप देखना शुरू करो तो वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी भी ये सफ़र। और हम आगे बढ़ने लगे तो पानी तो इतना सुंदर दिख रहा था कि मन कर रहा था कि हर स्पॉट पे रुक जाए और बस वहीं बैठ जाए शाम तक के लिए। फिर हम फाइनली पहुंचे काला पत्थर बीच पे और वहाँ पे टूरिस्ट भर भर के थे। इतना टूरिस्ट था जो मैंने अभी तक शायद कभी नहीं देखा। यूजुअली यहाँ पे लोग सनराइज़ के लिए आते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ की सुंदरता ऐसी है जो आपको वहाँ से निकलने ही नहीं देती है। और मुझे लगता है वो लोग भी शायद इसीलिए वहाँ पे रुक गए थे, जिस तरीके से हम वहाँ पहुँच के बस बैठ गए और उस जगह को एंजॉय करने लगे। मौसम इतना बढ़िया था, ज़ाइन ने अपना काम शुरू कर दिया खेलने का हमेशा की तरह, और मैं खुद को बार बार समुंदर जैसे मुझे बुला रहा था और मैं रोक रही थी पर फिर भी रुक नहीं पा रही थी और बार बार पानी की तरफ पहुँचती जा रही थी। Life is short and the world is wide. Yes, it's true. ज़िंदगी इतनी छोटी है और इतना कुछ है देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, और वो मेमोरीज अपने साथ लाइफ लॉन्ग रखने के लिए। मुझे लगता है जिसने घूमा नहीं वो शायद उसने कुछ देखा ही नहीं। और जो वर्ल्ड है वो एक किताब की तरह है, और अगर आप घूमते नहीं हैं तो शायद आप एक ही पन्ने पे रह जाते हैं, क्योंकि इतने पन्ने हैं इस किताब में पढ़ने के लिए जो कि अगर आप पढ़ने लगे तो पूरी ज़िंदगी भी कम है। और जब मैं बीच में घूम रही थी इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था, चारों तरफ लोग दिख रहे थे, चहल पहल दिख रही थी, ओल्ड कपल्स दिख रहे थे, बच्चे दिख रहे थे, और पास में ये पीछे दुकानें हैं जहाँ पे अगर आपको कुछ खाना है कोकोनट वाटर मिल जाता है, मैगी मिल जाती है और भी चीज़ें मिल जाती है। और फिर हम निकले बीच से, भूख लग गई थी, लंच टाइम हो गया था, तो हम एक प्यारे से रेस्टोरेंट में पहुँचे जो कि है आओ जी खाओ जी। तो इसका नाम ही कहता है कि आओ और यहाँ पर खाना खाओ। देन वाटर स्पोर्ट्स एट एलिफेंट बीच। आप यहाँ ट्रैक या बोट से जा सकते हैं और यहाँ ऑल बीच वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि बनाना बोट राइड, जेट स्की, स्नॉर्कलिंग, पैराग्लाइडिंग एंड बोट राइड्स। हर दिन हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहली कि हम अपने सपनों के साथ सोते रहें, और दूसरी कि उठकर दौड़कर उन सपनों का पीछा करें। और आज हम निकल गए एक नई जगह के लिए जो कि है राधानगर बीच। राधानगर बीच इंडिया की टॉप बीचेस में से है जिनको ब्लू फ्लैग लेबल मिला है। ब्लू फ्लैग अवार्ड जो है वो किसी भी बीच को तब मिलता है अगर वो वहाँ की सुंदरता, मेरीनास और टूरिज़्म के मेल को अच्छे से ध्यान रखकर चला सके।
और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप कुदरत का ख्याल रखोगे तो कुदरत आपका ख्याल रखेगी, और यहाँ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। अभी अंडमान में टूरिस्ट सीज़न ऑन है, जिस कारण ये बीच लोगों से चकाचक भरा हुआ था और इतना सुंदर दिख रहा था, क्योंकि इससे पहले जब हम यहाँ पर आए थे तब लोग कम थे और अभी फुल टूरिस्ट सीज़न था, तो हर तरफ लोग दिख रहे थे, चहल पहल दिख रही थी, जो कि इसकी सुंदरता में और चार चांद लगा रही थी। और फिर हम चल दिए बीच की तरफ। This is one of the most beautiful beaches that my Andaman has to offer. That's beautiful Radhanagar beach, and we are enjoying here. तुम्हारे शहर में सब बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। यहाँ पर इतने सारे लोग दिख रहे थे। ज़ायन अपने नानू के साथ एंजॉय कर रहा था, और मुझे लगता है ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके बाल ज़रूर सिल्वर होते हैं, लेकिन उनका दिल सोने का होता है। दे मेक द वर्ल्ड लिटिल सॉफ्टर, लिटिल काइंडर एंड लिटिल वार्मर। और रिलेशंस ऐसे ही होते हैं जो शायद हमारा हाथ थोड़े से टाइम के लिए पकड़ते हैं, पर हमारे दिल को हमेशा के लिए लेकर चले जाते हैं। If you smell the sea and feel the sky, let your soul and spirit fly. और ये इस जगह के लिए बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ पे ऐसा ही लगता है जैसे आपकी स्पिरिट जो है वो बिल्कुल फ्लाई कर रही है, बिकॉज इतना सुंदर सनसेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे लोग स्पेशली लेजर वॉक्स के लिए आते हैं अलोंग द शोर, क्योंकि यहाँ का जो टर्कोइज ब्लू वाटर है और वाइट सैंड है वो इसको और प्रिस्टीन बना देता है। और ऐसे करते करते हमारा दिन कैसे ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला, और हमने की वापसी अपने रिजॉर्ट की तरफ। शाम के वक्त राधानगर बीच और सुंदर दिखने लग जाता है, क्योंकि जब ये लाइट्स लिट अप हो जाती हैं तो वो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। जेटी पे पहुंचे तो मौसम बहुत बढ़िया था, तो खुशी हो गई कि थैंकफुली इस बार शिप में उतनी रोलिंग और पिचिंग नहीं होगी, बिकॉज वेदर अच्छा था। डे 3 नील आइलैंड। सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में फेरीज यूजुअली निकलती हैं हैवलॉक से। इट्स अ शॉर्ट राइड अराउंड 1 आवर। फेरी टाइमिंग्स चेंज हो सकती हैं, सो प्री बुकिंग एंड अर्ली अराइवल इज एसेंशियल। मैक्रूज, ITT, नॉटिका ऑल ऑपरेट दिस लेग। 8 बजे के करीब चेक इन और लगेज ड्रॉप एट योर होटल। नील प्रॉपर्टीज काफी कोजी एंड पीसफुल हैं। Beachside stays are easily available. Around 9:30, rent a scooty and have a light breakfast. Scooty is the best way to move around here. Island छोटा है और roads are quite decent. 10:30, reach Natural Bridge. Preferably low tide का time जाना ही सही है, so timing ज़रूर check कर ले before leaving for this place. Rock Bridge and coral formations are worth viewing. Or local guide will give you a deep insight. Time needed for this place is around 1 hour. Around 12 बजे के करीब try to reach भरतपुर बीच for water activities और chill time. ये बीच बिल्कुल जेटी के पास है। Water sports options like jet ski, snorkeling, glass bottom boat are easily available. या फिर बस pick a spot and relax on the beach. Time needed for this beach is around 1.5 to 2 hours. 1:30 बजे के करीब lunch at a local eatery. And then around 3:30 p.m. try to reach Lakshmanpur beach for enjoying a beautiful sunset. ये बीच इस आइलैंड का सनसेट पॉइंट है, and believe you me, this place is serene, beautiful and nostalgic. So इस बीच पर just relax, make some time lapse and absorb the magical sunset. Now the optional add-ons. सीतापुर बीच definitely for the sunrise. ये आइलैंड के ईस्टर्न टिप पे है, and early morning sunrise यहाँ देखना definitely worth है. And don't miss the cave and a shipwreck, which is a perfect hidden paradise. नील में simple scooter ride लेना itself is very soothing. Empty roads, green fields और एक island silence. आज का प्लान सिंपल है।
मील से पोर्ट ब्लेयर का रिटर्न। अगर आपको ये व्लॉग हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उनके साथ जो अंडमान ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और हाँ, चैनल पे और भी व्लॉग्स हैं अंडमान के लेसर नोन प्लेसेस पे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मोर अंडमान स्टोरीज आर कमिंग योर वे रियली सून। बाय बाय।